हेलो दोस्तों, मैं कोरी हरि प्रसाद आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन CND इंस्टीट्यूट में। जैसे कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक में काली लिनक्स के बेसिक कमांड्स सीखे थे, तो आज के हम टॉपिक में सीखने वाले हैं नेटवर्क से रिलेटेड बेसिक कमांड्स जो हमें काली लिनक्स में आना जरूरी है कि लिनक्स में हम नेटवर्क से रिलेटेड कौन कौन से कमांड का यूज़ कर सकते हैं और ये कमांड कितने फ़ायदेमंद हैं आपके लिए। अगर आप हैकिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बेसिकली नेटवर्क से रिलेटेड कमांड्स थोड़े बहुत आने चाहिए और इनका यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। तो चलिए हम इनका किस प्रकार से यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए, मैंने आप यहाँ पर पहले से ही काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करके रखा है। चलिए, तो हम यहाँ से टर्मिनल ऑन कर लेते हैं। ये हमारा टर्मिनल ऑन हो चुका है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को एक कमांड शुरुआत में ही दिखाया था, ipconfig कमांड। ipconfig कमांड का यूज़ मैंने आपको बताया था कि इसके थ्रू आप अपने सिस्टम के IP एड्रेस को जान सकते हो। ओके, तो मैं फिर से ये कमांड यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने ipconfig के थ्रू कमांड के थ्रू आपने उसका IP एड्रेस देखा कि आपके सिस्टम का IP एड्रेस क्या है। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि हम IP एड्रेस को इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको NIC कार्ड मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड के अंदर NIC कार्ड लगाया जाता है जिसके थ्रू आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है, तो उसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है कि वो किस तरीके से हमें उसका स्पीड क्या है, उसकी डुप्लेक्स स्पीड क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो आपको उसके लिए आप मैनुअली भी जा सकते हैं, लेकिन हम अगर कमांड लाइन के थ्रू करना चाहें तो हम कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं चलिए इसको क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला जो कमांड आपको लिखना है NIC मीन्स इथरनेट के कनेक्शन के इंफॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है ETH एंड टूल। और टूल लिखने के बाद तो NIC कार्ड का नाम क्या था, हमने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ipconfig कमांड से। यहाँ पर अगर आपने कार्ड है अवेलेबल तो आपको यहाँ पे ETH 0 मीन्स इथरनेट कनेक्शन 0 लिखा हुआ है, ये आपके कार्ड का नाम है यहाँ पर अवेलेबल। तो हम इसके थ्रू ही इसका यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर ETH टूल और उसका नाम आपको वहाँ पर रखना है। जैसे ही आप उसका नाम को वहाँ इंसर्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपको आपके सिस्टम में जितने भी NIC कार्ड की इन्फॉर्मेशन थी, उसकी सेटिंग्स थी, वो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। आप देख रहे होंगे तो किस तरीके से हमें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया इसकी स्पीड क्या है, तो स्पीड यहाँ पे क्या लिया है, 1000 Mbps स्पीड है। डुप्लेक्स क्या है, फुल है। पोर्ट क्या है, ट्विस्टेड पेयर है। मीन्स हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है कि ये किस तरीके से हो रहा है। क्लियर? ये हुआ हमारे एक कमांड के बाद। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कमांड की, पिंग कमांड। पिंग कमांड किसके लिए यूज़ होता है? पिंग कमांड का यूज़ होता है कि हमें कनेक्टिविटी चेक करनी हो कि हमारा एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्ट है कि नहीं है, उसके बारे में हमें जानना होता है। चलिए, तो मैं आपको इसमें दो तरीके से करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से हो रहा है। चलिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं मेरे विंडो 10 का भी IP एड्रेस देख लेते हैं क्या है, CMD। और अगर आपको यहाँ पर भी IP एड्रेस देखना तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आपको ipconfig यूज़ करना होता है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ifconfig का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर ipconfig लिखेंगे और इंटर करते ही हमें इसका IP एड्रेस मिल जाएगा। तो मुझे वायरलेस मीन्स वाईफाई का नेटवर्क मिल रहा है कि क्या है, और अगर मेरे को सिस्टम का देखना है तो सिस्टम का मुझे क्या IP एड्रेस मिल रहा है वो भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए, कोई नहीं। अब हम सबसे पहले काम क्या कर लेते हैं कि हम इसका एक कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इथरनेट अडेप्टर आपको दिख रहा है, इसका IP एड्रेस हमारा क्या दिया है, 192.168.10 एंड 15। तो चलिए, हम 15 का कनेक्टिविटी काली लिनक्स के थ्रू चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको कमांड लिखना है पिंग। पिंग लिखने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट IP एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो हमारा IP एड्रेस था
198.168.10.15 देन इंटर करेंगे तो आपको इसमें रिप्लाई मिल रहा है। लेकिन लिनक्स में ये चीज़ है कि ये कनेक्टिविटी कंटिन्यू चलती रहेगी, ये कनेक्टिविटी स्टॉप नहीं होती। तो इसको स्टॉप करने के लिए आपको यूज़ करना होगा कंट्रोल-C। जैसे आप करेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी रुक जाएगी। मीन्स ये पैकेज हैं कि आपके कितने पैकेज ट्रांसफ़र हुए हैं। अगर आप इन पैकेज को फिक्स करना चाहते हैं कि आपको कितने पैकेज करने हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पिंग कमांड ही लिखना है, साथ में स्पेस -C और पैकेज नंबर, आपको टोटल कितने पैकेज भेजने। सपोज आई विल सेंड द 5 पैकेज, 5 देन IP एड्रेस इंटर। तो यहाँ से सिर्फ 5 पैकेज जाएंगे और उसके बाद ये सेशन स्टॉप हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये सेशन स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से आप नए पैकेज को भी मतलब पिंग कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा खाली लिनक्स से मेरे विंडो 10 को मैं पिंग कर रहा था। अगर आप किसी अदर सिस्टम को कर रहे हैं, मीन्स एक पीसी आपका यहाँ पर और एक पीसी दूसरी जगह पे है, तो आप उसकी कनेक्टिविटी में पिंग कमांड अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे करना होगा। तो आपको उस सिस्टम की भी IP एड्रेस आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही IP एड्रेस ले रखी है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कमांड डालूंगा पिंग और IP एड्रेस 192.168.10.10। ये मेरी नेक्स्ट पीसी की IP एड्रेस है, जिसको मैंने LAN के थ्रू एक दूसरे पीसी को कनेक्ट किया हुआ है। और जैसे मैं इसको इंटर करूँगा तो मुझे उसका सेशन मिल रहा है। लेकिन फ्रॉम और डेस्टिनेशन अगर आपको दिख रहा है तो इसमें हो क्या रहा है, पहले चलिए। अगर ऐसी एरर आती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका यहाँ से रिप्लाई जा रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन से मुझे मतलब रिप्लाई नहीं मिल रहा है। मीन्स रिक्वेस्ट जा रहा है बट रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि वो पीसी अभी मेरा स्टॉप है या बंद है या कनेक्टिविटी बराबर नहीं है, पावर नहीं जा रहा। तो मैं पहले उस पीसी को भी ऑन कर लेते हैं। मैंने पीसी ऑन कर ली है, मीन्स स्लीप मोड में चली गई थी। अब इसके बाद इस कमांड को वापस अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे इसका रिप्लाई मिलना शुरू हो गया। यानी कि इस तरीके से मेरी सेकंड पीसी से भी कनेक्टिविटी इसमें हो रही है और मुझे रिप्लाई और रिक्वेस्ट दोनों मिल रही है। चलिए ये आपका हो गया पिंग कमांड। अब हम नेक्स्ट कमांड के बारे में जानते हैं। नेट स्टैट मीन्स नेटवर्क स्टैटिक्स। ये क्या करता है, ये हमें शो करवाता है कि हमारी कनेक्टिविटी कितने कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी है, उसकी इंफॉर्मेशन शो करवाता है। मीन्स उसकी पूरी टेबल मुझे शो करवाए, मीन्स राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन हमें शो करवाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको फुल इंफॉर्मेशन जाननी है तो आपको कमांड सीधा लिखना है कि आपके नेटवर्क में टोटल कितनी कनेक्टिविटी है आपके सिस्टम के साथ। तो आपको यहाँ लिखना है नेट स्टैट -R देन इंटर। जैसे मैं क्लिक इंटर किया तो मेरा एक पीसी का ही इसमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है और उसका कौन से इंटरफेस है, उसका फ्लैग क्या है, विंडोज़ क्या है, Gmax क्या है और गेटवे क्या है। इस तरीके से इनकी इंफॉर्मेशन हमें दिख जाती है। अब हम बात करते हैं नए कमांड की, डिग कमांड। डिग कमांड क्या होता है, डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रैब। मीन्स अगर आप किसी भी जैसे आपको किसी भी वेबसाइट का नाम पता है कि ये वेबसाइट है, तो आपको उसके डोमेन की, यानी क्या बोला, डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रैब। तो उसकी डोमेन की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी कि कौन कौन क्या क्या है वगैरह। तो आप इसके थ्रू डिग कमांड के थ्रू यूज़ करके इसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डिग कमांड लिखना होगा। डिग कमांड लिखने के बाद आपको सीधा इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए, उस वेबसाइट का आपको URL या www लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे www.facebook.com लिखा और एंटर किया। तो ये उसकी पूरी इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर उसने क्या क्वेश्चन सेशन किया है, क्वेश्चन सेक्शन क्या है, www, हमने क्या क्वेश्चन सेशन दिया, www.facebook.com है। तो आंसर में हमें रिप्लाई क्या मिला है, तो www.facebook.com और स्टार्ट मिनी क्लियर facebook.com, ये इसका नाम है। सी नेम मीन्स कंप्यूटर का नाम, कि इसका फेसबुक का रियल नाम क्या है। आपको अगर नहीं पता, आप फेसबुक, हम सिर्फ फेसबुक जानते हैं, facebook.com, www.facebook.com, लेकिन उनके सिस्टम में या सर्वर का मेन नाम क्या है,
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो start-mini.c10r.facebook.com ये इसका रियल पूरा नाम है, मीन्स सी नेम। आपको यहाँ से इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस तरीके से हम किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन डिग कमांड के थ्रू काले लिनक्स में निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, डिग कमांड आप लोगों को समझ में आया कि हम किस तरीके से किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं एनएस लुकअप। एनएस लुकअप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि उसके ब्रॉड वेबसाइट है या आईपी एड्रेस आपके पास कोई भी है तो उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन लुकअप मतलब देखना कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना कि उसका नाम क्या है, उसके सर्वर का नाम क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है या उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, सारी, या गेटवे कौन सा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। तो हम यहाँ पे एनएस लुकअप कमांड अप्लाई करेंगे और www.facebook.com से ही हम उसका पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई करेंगे। देन इंटर। तो आप अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ से भी मुझे उसके सर्वर का ये मेरे मोबाइल का आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू ये यहाँ से फेसबुक से कनेक्ट हो रहा है। देन एड्रेस, ये अगर आपको उसका फेसबुक का आईपी एड्रेस देखना है तो ये फेसबुक का आईपी एड्रेस है। और नॉन ऑथोराइटिव आंसर, नॉन ऑथोरेटिव आंसर का मतलब होता है कि हमें फेसबुक का रिप्लाई सीधे नहीं मिल रहा है, थर्ड पार्टी मिल रहा है। मीन्स ये हमें कहीं और से रिप्लाई कर रहा है बट हमें फेसबुक से नहीं मिला, बट हमें आंसर मिल रहा है। तो नॉन ऑथोरेटिव आंसर का मतलब यही होता है कि आपको थर्ड पार्टी से मिला है। अगर आपको ऑथोरेटिव आंसर आता है तो यानी कि आपको डायरेक्ट फेसबुक से आंसर रिप्लाई मिल रहा है। और यहाँ पर आपको फिर से वही सारे इन्फॉर्मेशन उसका सी नेम मिल रहा है, कॉमर्शियल नेम, और उसका नेम, आईपी एड्रेस, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जा रही है। ये हुई हमारे कमांड। अब हम फिर देखते हैं एक और नया कमांड, होस्ट। होस्ट कमांड क्या है? होस्ट कमांड के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं या आईपी एड्रेस से वेबसाइट का नाम निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कभी कहीं आईपी एड्रेस आपको मिलता है तो आप आईपी एड्रेस के थ्रू वेबसाइट का नाम निकालना चाहते हैं तो होस्ट का यूज़ कीजिए कमांड का। और अगर आपके पास वेबसाइट का नाम है तो अगर उसका आईपी एड्रेस निकालना चाहते हैं तो आप होस्ट कमांड का यूज़ कीजिए। तो चलिए हम एक डेमो करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने होस्ट लिखा, सेम facebook.com ले लेते हैं। जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए इसका आईपी एड्रेस मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ये फर्स्ट जो दिया है आपको, ये आपका आईपी वर्जन 4 आईपी एड्रेस है। और नेक्स्ट जो है आईपी वर्जन 6 जो हेक्साडेसिमल में नंबर होता है, और ये जो होता है ये डेसिमल नंबर में अवेलेबल होता है। मीन्स आईपी वर्जन 4 जो होता है वो डेसिमल में होता है और आईपी वर्जन 6 जो होता है वो हेक्साडेसिमल में अवेलेबल होता है। तो यहाँ से हमें दोनों के दोनों आईपी एड्रेस उसके मिल रहे हैं। चलिए अभी इसी को हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा का मतलब कि मैं होस्ट लिखता हूँ और उसका आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। देन इंटर करते हैं। तो देखिए हमें जैसे मैंने इसका आईपी एड्रेस यहाँ पे इंसर्ट करवाया है तो मुझे इसका डोमेन नेम पॉइंटर इज start@facebook.com मिल रहा है। मीन्स आपको इसके थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप ध्यान दोगे तो, कि हमने जब वेबसाइट का नाम लिखा था और होस्ट किया था तो हमें आईपी एड्रेस कैसे मिल रहा था? 157.240.16.35। और जब हमने आईपी एड्रेस से उसको ट्रैक किया तो मुझे उसका आईपी एड्रेस यहाँ उल्टा मिल रहा है। क्यों? इसके पीछे भी बहुत बड़ी मतलब लॉजिक है। अगर आप हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझाएंगे कि आईपी एड्रेस किस तरीके से होस्ट नेम के साथ या डोमेन के साथ वर्क करता है। तो इसमें आपको देख रहे हो सबसे पहले आपको 35 मिल रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 240.157। मीन्स वो एक एक पॉइंट को
फाइंड आउट करके फिर हमें फिक्स एड्रेस पे लेके जाता है। इसमें पूरे के पूरी की पढ़ाई की है। तो अब आपने ज़रूर आईएसओ मॉडल्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हमें 8 स्टेप मिलते हैं। जो 8 स्टेप में आपको पता चलता है कि एक्चुअली हमारा कनेक्टिविटी कंप्यूटर के साथ कैसे होता है। अगर आपको आईएसओ मॉडल्स के बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उसके बारे में इजीली समझ में आएगा कि नेटवर्किंग में ये हमारा आईएसओ मॉडल कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज़रूरी है। चलिए आज का वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।